राहुल गांधी ने कहा कि संविधान हमें जो कि 1 वोट देने का अधिकार देता है, 4 वोट देने का अधिकार नहीं देता। जो कि कुछ 2-3 दिन पहले राहुल गांधी ने जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, इसमें उन्होंने वोट चोरी पे जो कि पूरा प्रूफ के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस किया। इसमें एक वोटर जो कि अलग अलग राज्य से वही राज्य में 2-3 जगह वोट गिराता है और उस राज्य के अलावा अदर राज्य में भी उसका वोटर लिस्ट में नाम है। और यही नहीं, जो कि जिस घर में 120 आदमी नहीं रहता है, उस घर में जो कि 120 आदमी का वोटर लिस्ट बना हुआ है। जब जाके राहुल गांधी देखते तो वहाँ कोई आदमी ही नहीं था। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा प्रूफ करते हुए बताया कि जो कोई एक राज्य में एक ही आदमी का 2 से 3 जगह वोट है, उसी आदमी का जो कि अलग राज्य में वही प्रूफ सिर्फ सरनेम चेंज या पता चेंज के नाम पे और उसी दूसरे राज्य में वह वोट गिराता है। जो कि कर्नाटक का इलेक्शन हुआ जिसमें 1 करोड़ वोटर जो कि बढ़ा था, जिस पर राहुल गांधी ने भी आपत्ति जताई, लेकिन इसमें कहा गया कि 1 करोड़ वोटर ही बढ़ा है। जब सर्वे हुआ तो वो सामने आया कि वोट चोरी हो रहा है। बीजेपी का पूरा धांधली, लेकिन बीजेपी अंधभक्त है। बीजेपी जो कि हम मानने के लिए तैयारी नहीं है, जिसपे चुनाव आयोग के राहुल गांधी को एक शपथ पत्र भेजा, जिसमें राहुल गांधी को कहा गया, उस शपथ पत्र में लिखा हुआ है अगर झूठ है तो इस पे राहुल गांधी को सजा भी काटना पड़ेगा, नहीं तो यह लगाया हुआ चुनाव आयोग पे आरोप जो कि वह वापस ले। पिछले चुनाव में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की, संविधान की रक्षा की थी। ये जो किताब है इसमें भारत की हजारों साल की विचारधारा है। इसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की आवाज गूंजती है, मगर इस किताब में बसवना जी, नारायण गुरु, फूले जी, इनकी भी आवाज गूंजती है। और इसकी नींव, इसका फाउंडेशन 1 मैन 1 वोट। हर हिंदुस्तानी नागरिक को यह संविधान 1 वोट का अधिकार देता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने, इनके नेताओं ने इस पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके इस पर आक्रमण किया। पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल उठा, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए और जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। हमारे गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले, और सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी के खाते में गए। उस दिन हमने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। कर्नाटक में हमारी जो सर्वेस थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था और हम जीते 9 में। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी और फिर कानून बदल दिया और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो एक लोकसभा में हमने अपनी एनालिसिस शुरू की, बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा, और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। महादेवापुरा में 6.5 लाख वोट हैं असेंबली में, और उसमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए हैं। मतलब 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया है। 5 तरीके से चोरी की गई है। डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक वोटर अनेक बार वोटिंग कर रहा है, 4 अलग अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, 5-6 अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, ऐसे तकरीबन 12,000 वोटर हैं। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, मतलब इनका पता नहीं है या फिर 0 नंबर एड्रेस है, तकरीबन 40,000 ऐसे वोट हैं। बल्क वोटर, एक एड्रेस में 1 बेडरूम का घर है और उसमें 40-50 लोग रहते हैं, और जब उनको वहां हम ढूंढने जाते हैं वहां पे कोई नहीं है, और घर का मालिक बीजेपी का लीडर। इनवैलिड फोटोज 4,000 वोट्स जिसमें फोटो है ही नहीं या इतनी छोटी फोटो है कि दिखाई नहीं देती।
और 34,000 तकरीबन 34,000 वोट जहां फॉर्म 6 को मिसयूज किया गया है। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है। 34,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आयु किसी की 90 साल, किसी की 80, 81, 82, इस प्रकार से 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है।